तो आज की इस वीडियो में हम विज्ञान पेपर के सेक्शन डी के बारे में चर्चा करेंगे। ये सेक्शन डी एप्टीट्यूड टेस्ट है और ये आपकी योग्यता की परीक्षा भी है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 3 out of 4 फॉलोइंग ऑप्शंस आर alike in some way और अदर, फाइंड आउट विच वन इज डिफरेंट। तो यहाँ देखो 21, 22, 23 सॉरी 21, 23 और 25 है। तो यहाँ मुझे ये सीरीज में नहीं लग रहा, तो हम इसको रूल आउट कर देंगे। सो SR 17 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 5, 9, 14 और 20 व्हाट विल कम नेक्स्ट। देखो अगर हम इसको देखें 2 और 5 के बीच में 3 का अंतर है, 5 और 9 के बीच में 4 का अंतर है, अगले में 5 का अंतर है, इससे में 6 का अंतर है, तो अगला अंतर जो होगा वो 7 का अंतर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 27 क्योंकि पिछला नंबर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 4, 8, 12, 16 और 20 4 की टेबल है, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 65 नंबर। यहाँ आपने फिगर देख रखे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर आधा है, इधर आधा इधर है, तो आधा इधर है तो नेक्स्ट में आधा इधर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपने क्या करना है, इस सीरीज को देखना है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड, तो फोर्थ में कौन सी आएगी। देखो बेटा अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये 1/4 डिग्री का टर्न है। पहले यह माइनस का निशान यहाँ आ रहा है, अब माइनस का निशान यहाँ आ गया है, फिर 1/4 डिग्री का टर्न यहाँ है, तो नेक्स्ट में 1/4 डिग्री का टर्न हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है मछली का पानी के साथ संबंध होता है। मछली का जो आवास होता है वो होता है पानी, ऐसे ही जो पीपल होते हैं उनका आवास जो होता है वो होता है उनका घर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने ट्रायंगल गिनने हैं, तो लेट्स काउंट द ट्रायंगल। 1 और ये बिग वाला हो जाएगा 2 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये वाला ट्रायंगल आपका हो गया 7। तो हमारे पास टोटल ट्रायंगल आ गए आपके 7। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अब इसमें क्या करना है कि चित्र 1 और 2 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं, यानी इनका एक रिलेशन है, तो आपने नेक्स्ट इनका रिलेशन इन चारों में से किसी एक से बनाना है। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो ये जो चित्र देखो माइनस का निशान यहाँ आ रहा है, माइनस का निशान इधर आ रहा है, ठीक है, तो ये 1/4 टर्न करता है। तो अगर हम इसको भी 1/4 टर्न करें तो ये जो निशान है वो इधर आ जाएगा, ये निशान इधर चला जाएगा और ये निशान इस तरफ आ जाएगा। अब आप देखिए ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसमें काटना है, मोड़कर काटना है, बट यहाँ पे काटना दिखाया नहीं हुआ है, तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते सही ये किस तरह से दिखेगा, क्योंकि इसमें काटने का एरिया ही नहीं दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं सीरीज पर। हमारी सीरीज है B25, D23, F21, H19। तो नंबर जो है वो ऑड नंबर्स में आ रहा है और जो संख्या जो है वो क्रमशः हम 2-2 घटा रहे हैं तो प्राप्त हो रही है। तो 19 के बाद आता है 17, तो एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं 17 आ रहा है। अब उसके बाद हम अल्फ़ाबेट भी देख लेते हैं। B के बाद है D के बाद E छोड़ दो F है, G छोड़ दो H है, I जोड़ दो J आएगा, तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा J17। नेक्स्ट आ रहा है BA, CB, DC, ED। यहाँ हम उसको उल्टा पढ़ेंगे AB, BC, CD, DE, तो EF। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 73 ZA, YB, XE, WD। तो यहाँ पैटर्न देख रहे हैं A, B, C, D, तो यहाँ आ जाएगा E, यानी कि यहाँ आएगा E, ठीक है, E और वहां से आ जाएगा UVW, तो V आ जाएगा, आंसर आ जाएगा VE। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 5, 6, 12, 13, 19, 20। यहाँ हम देख रहे हैं 1 बढ़ रहा है और उसके बाद क्या है 6 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है,
1 बढ़ा तो यहाँ 6 बढ़ेगा, 20 में 6 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 26। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 4, 9, 16 और 25। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, पजू पजा 25। तो अगला आएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कपड़े के लिए मीटर। कपड़े की जो मापा जाता है वो मीटर में मापा जाता है, चीनी को नापा जाता है किलोग्राम में। नेक्स्ट है कौन सा लेटर मिसिंग है? Y, E, W, G, U और I। अगर हम रिवर्स में चलें तो W, X छोड़कर Y आता है। रिवर्स में जाना है, U के बाद V छोड़ दिया है, W आ गया, तो इसमें क्या आएगा? S आएगा। S के बाद T छोड़ेंगे तो U आ जाएगा। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है 4 विकल्प में से कौन सा शब्द दूसरों से मिलता जुलता नहीं है? चीता, तेंदुआ, हाथी और लायन सभी कार्निवोरस हैं एक्सेप्ट दिस एलिफेंट। नेक्स्ट है कंघी जैसे बालों के लिए है, ब्रश किसके लिए बना होता है? दांतों के लिए बना होता है। नेक्स्ट सीरीज है 4, 5, 7, 10, 14 और 19। अगर हम इनके बीच का अंतर देखें, 4 और 5 के बीच में अंतर 1 है, फिर अंतर 2 है, अंतर 3 है, अंतर 4 है, अंतर 5 है, अगला अंतर हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पैटर्न को देखना है, CMM, EOO, GQQ। आगे क्या होगा? C के बाद देखो D छोड़ दिया E, F छोड़ दिया G, H छोड़ दिया I। तो I से कौन सा ऑप्शन बनता है? हमारे पास 2 है I से। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे M के बाद N छोड़ दिया O, P छोड़ दिया Q, R छोड़ दिया S। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ISS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने यहाँ पर वर्ग निकालने। देखो इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप वर्ग निकालो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10 है, ऐसे निकालो। फिर 2 का वर्ग निकालो। ठीक है, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले कितने वर्ग वाले, 3 बाय 3 का स्क्वायर कितने हैं, वो एक लेंथी तरीका है। आज मैं तुम्हें एक फार्मूला बताती हूँ किस प्रकार से आपने करना है। ठीक है, तो वो फार्मूला है कि जब यहाँ पर देखो ये 6 का स्क्वायर है, 6 बाय 6 का है, तो हम यहाँ पर लेते हैं 6 गुणा 6 बराबर 36, यानी कि 6 का स्क्वायर। यानी कि जितने हमारा नंबर्स दे रखे हैं स्क्वायर के, उसको हम n मानते हैं, तो n का स्क्वायर हो गया फर्स्ट। अब दूसरा हमने निकालना है 2 बाय 2 का, यानी कि हमने ऐसा स्क्वायर लेना है जिसमें 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है। ठीक है, अब हमने कौन सा लेना है? 2 बाय 2 का लेना है। अभी जो हमने लिया था वो हमने लिया था 1 बाय 1 का। 1 बाय 1 का मतलब है ये पूरा एक को हमने माना था, 6 बाय 6 को माना था ना पूरा एक। अब हम 2 बाय 2 का स्क्वायर लेते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? n माइनस 1 पूरा स्क्वायर। यानी हमारे पास n क्या था? 6 वाला लिया था ना हमने, तो 6 में से 1 गया, कौन रह गया? 5। तो 5 का स्क्वायर आपका आ गया 25। तो पहले हमारे पास आ गया था 36, 6 6 36। अब हमने लेना है 3 का स्क्वायर, यानी कि हमने इस तरह से लेना है। ठीक है, ऐसे हमने एरिया लेना है जिसमें 3 बाय 3 हो, यानी लंबाई में भी 3 हो, चौड़ाई में भी 3 हो। तो हमने 3 का स्क्वायर लेने हैं। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, बट संख्या इसमें n-2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास n जो है वो 6 है, 6 में से 2 चले गए 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। अब हम लेंगे 4 का स्क्वायर। चार का स्क्वायर लेने के लिए हमें क्या करना है? हमें यहाँ से 1 2 3 और 4 ये लेना है। देखो ये वाला लेने हमने गिनने, ये कितने बनेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? 4 गुणा 4 बराबर है n-3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर n कितना है? 6, 6 में से 3 गए, 3 रह गया, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 तिया 9। अब हमने लेना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर लेने के लिए हम इसको यूं कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर लिया हमने, यहाँ हमने एक संख्या और घटा दी, क्योंकि जितने हम बड़े लेते जाएंगे खाने उतने ही छोटे होते जाएंगे। तो n-4 का स्क्वायर लिया हमने। ठीक है, अब n यहाँ पर 6 है, 6 में से 4 गए 2,
2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। अब हमने लेना है 6 का स्क्वायर, यानी 6 इधर और 6 इधर। 6 का स्क्वायर, 6 ही लंबाई 6 ही चौड़ाई, तो n माइनस 5 उसका स्क्वायर। n यहाँ पर 6 है, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इनको आपस में जमा कर देंगे। 1 जमा 4, 4 जमा 9, 9 जमा 16, 16 जमा 25, 25 जमा 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 91। तो इस प्रकार से अगर कोई भी स्क्वायर दे रखा हो तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं विद फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है आपको इसमें जो जल प्रतिबिंब बनाना है, वाटर इमेज बनानी। जब हम वाटर इमेज इसकी बनाएंगे तो उल्टा हो जाता है, तो ये जो जगह है वो इधर चली जाएगी और ये गोला ऊपर आ जाएगा, ये जो नीचे बना हुआ है वो ऊपर आ जाएगा। तो अब देखो ये कहाँ रिजेंबल कर रहा है, ये रिजेंबल कर रहा है ये फोटो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 64 डैश 81। अगर मैं इसको करूं 36 को, देखो 36, 64 डैश और 81 है, तो 36 को मैं लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, यानी दोनों के बीच में 2 का अंतर होगा। ठीक है, अब 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना आया? 7 का स्क्वायर, और ये कितना होता है? 49। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हमें कोड वर्ड में कोल्ड को डी, पी, एम और ई लिखना है, यानी कि हमें सीधा उससे अगले लेटर में हमें लिखना है। ठीक है, तो सी का डी हो जाता है, एल एम ओ पी हो जाता है, एल के बाद एम आता है, डी के बाद, यानी इमीडिएट लेटर उसका अल्फाबेट लिखना है। तो ये तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, सी का क्या हो जाएगा? डी, तो हमने ऑप्शन देखना है, ये डी है, ये डी है, ये डी है। उसके बाद एच का क्या हो जाएगा? आई, तो आई किस में आ रहा है? सिर्फ इसमें आ रहा है। इस प्रकार से भी आप रूल आउट कर सकते हो। आई का हो जाएगा जे, एन का हो जाएगा ओ, ए का हो जाएगा बी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि ए बी का भाई है। देखो जब भी ऐसे सवाल आएंगे आप प्लीज ऐसे ही चार्ट बनाएंगे जैसे आप फैक्टराइजेशन के लिए ट्री बनाते हैं। ए जो है वो बी का भाई है, ऐसे बना लिया, और सी ए की माँ है, तो यानी सी जो है वो माँ है, मदर है। किस किस की है? वो ए की भी होगी, वो बी की भी होगी। ठीक है, और क्या है उसके बाद? डी सी का पिता है, तो डी जो है ये इसके फादर है। ठीक है, यानी नाना है, उनसे इनकी संतान पैदा हुई है। ठीक है, और ई जो है वो बी का पुत्र है, तो हमने पुत्र बनाने के लिए और पितृ बनाने के लिए हमेशा इस तरह से एरो लगाते हैं और हम ई लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बेटा है उसका। देन हाउ इज ई रिलेटेड टू? अब ई ए का क्या लगेगा? ई जो है एक, तो इसमें सही जवाब क्या आ जाएगा? भाई का लड़का, यानी कि भतीजा। और अगर सवाल होता ए ई का क्या लगेगा, तब हम लिखते चाचा। अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो अगर हम मीनिंगफुल सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पर मीनिंगफुल सीक्वेंस बनानी है, तो सबसे पहले हमारा आएगा कपास। ठीक है, बी, कपास से बनता है हमारा फाइबर, उसको चरखे पर काटा जाता है, फाइबर बनता है उससे, यानी कि डी। फाइबर से बनता है धागा, बहुत सारे फाइबरों को इकट्ठा करके बुनते हैं तो 2 प्लाई या 3 प्लाई धागा निकलता है, ए आ गया। धागे को बुनकर बनता है कपड़ा, और कपड़े से बनता है परिधान, यानी कि सी। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया बी डी ए ई सी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टिकट काउंटर में टिकट खरीद रहे 15 व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई पुरुष है और कतार में यानी कि लाइन के फर्स्ट और आरंभ में और अंत में भी पुरुष है, तो बताओ उसमें कितनी महिलाएं? इस क्वेश्चन को हम समझते। एक ये लाइन है, दूध की लाइन कह लो या जिसकी लाइन कह लो, टिकट की लाइन है, इसमें टोटल कितने लोग खड़े हैं? 15 लोग खड़े हैं। अब ये जो 15 लोग खड़े हैं उसमें से जो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां और 15वां, ठीक है, उसने बोला है ये सारे कितने हैं? जेंट्स हैं। अब उसने लेडीज की संख्या पूछी है तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है और 15 टोटल है, तो 15 में से 8 गए, आंसर आ गया 7। तो इनके बीच में जितनी भी हैं वो सारी लेडीज है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7।
तो 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिक्चर दे रखी है, उसमें आपको अरेंज करना है कि कितने सर्कल हैं। बड़ा सर्कल 1 है और छोटे सर्कल 1 2 3 4 5 6 + 1 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 और 7 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां 8 मिनट की दूरी पर होंगी। बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग है, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। आपको पता है जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई जो होती है ना आर की, वो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, लगाती है ना 12 घंटे में चक्कर। इसका मतलब 12 घंटे में वो 360 डिग्री घूमती है। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। 12 घंटे में वो 360 डिग्री घूमती है, तो वो 1 घंटे में कितना घूमेगी, कम घूमेगी। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी 12 तिया 36, तो आंसर आ गया 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को आपने समझना पड़ेगा कि यानी कि अगर घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, पूरा घड़ी का पूरे फेस का चक्कर लगाती है, तो वो जब 1 घंटा होता है, 1 से 2 बजते हैं, 2 से 3 बजते हैं, 3 से 4 बजते हैं, तो वो 30 डिग्री घूमती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चले आगे। अब हम बात करते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई जो होती है, जब 12, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, यानी जब 12 से शुरू कर 12 तक आती है तो कितने मिनट हो जाते हैं, 60 मिनट हो जाते हैं। और वो 60 मिनट में घूमती है 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री यहाँ घूमती है और 180 यहाँ घूमती है, टोटल हो गया 360, यानी कि 60 मिनट में वो घूमती है 360 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में वो कितना घूमेगी, 360 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 6 डिग्री। अब ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। हमने देखा जो घंटे की सुई थी वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है ना, 30 डिग्री घूमती है ना 1 घंटे में, तो यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 30/60, यानी कि आधा डिग्री घूमती है वो। ये तुम्हें याद रखना है कि 1 घंटे में घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती है, और वही मिनट की सुई कितने में घूम जाती है, बताओ। अभी मैंने बताया था 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब यहाँ हमें याद रखना है। अब हम आते हैं अपने सवाल पर कि 8 मिनट की दूरी, तुमको पता है मिनट की सुई मैंने बताई थी 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 8 मिनट में कितना घूमेगी, 8 को 6 से गुणा कर देंगे, यानी कि 48 हमें मिनट का अंतर दिखाना है। अब ये 48 मिनट कैसे होंगे, सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं हम 6:24। इसको हम बना लेते हैं एक बार। जब 24 होते हैं तो जो घंटे की सुई होगी, आपको पता है 6:24 पे क्या होगा, घंटे की सुई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो घंटे की सुई होगी वो 6 से थोड़ा सा आगे होगी, 6:24 पे, हो सकता है वो यहाँ तक हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनट की सुई की। जो मिनट की सुई 6:24 पे क्या होगी, आपको पता है एक जो मिनट होता है, जैसे 6:20 हुए हैं और 6:25 हुए हैं, इसके बीच में टाइम डिफरेंस 5 का होता है ना। तो जब मैं 6:24 की बात करूंगी तो जो मिनट की सुई होगी वो यहाँ पर होगी, 5 से 1 ठीक मिनट पहले। जब ये यहाँ पर होगी मिनट की सुई, अब हम कैलकुलेट करते हैं कितने मिनट बचे, ये 1 मिनट हो गया, और 5 से 6 मिनट के बीच में कितने मिनट आ गए, 5 मिनट और आ गए। 1 मिनट पहले का था, ये हो गए 6 मिनट, तो 6 मिनट का डिफरेंस तो यहाँ आ गया। और इन बिटवीन क्योंकि समय जो है वो 6:30 का है, तो इसका मतलब वो घंटे की सुई भी तो थोड़ा सा आगे जाएगी, तो 6:30 के करीब आप मान लो कि 2 मिनट वो भी आगे चलेगी। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, मिनट का तो डिफरेंस आ गया 6 मिनट का, और ये जो मिनट आ गया ये आ गया 2, और 6 और 2 8। ठीक है, 8 आ गया ना, 8 मिनट का डिफरेंस आ गया। आप समझ में आया 8 मिनट का डिफरेंस कैसे है, 8 6 48 होता है। तो इसका मतलब 6:24 हमारा सही समय होगा। अब हमने देखना है क्या ये समय सही है। अब देखो, अब हम अगला समय देखते हैं 6:21। अब 21 मिनट कब होंगे, ये देखो ये 4 का है, और 21 में जो मिनट की सुई होगी वो यहाँ पर होगी। अब आप एंगल देखो कितना होगा, ये घंटे की सुई यहाँ तक पहुँच गई 1 2, और ये 5 कितने 7,
और ये यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 और होंगे। ठीक है, 7 और 4 11, 11 छिक 66 मिनट का अंतर आ गया। ये तो अंतर बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पर अंतर बढ़ गया, यहाँ पर अंतर और बढ़ जाएगा। ये तो 21 मिनट है, ये तो और ऊपर है उससे पहले का टाइम, और ये 20 मिनट है, ये भी 21 मिनट के पास है। तो हमारा जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 6:24। ये थोड़ा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम ये अंतर को कैसे दिखा सकते हैं। बस आप एक ये याद कर लो कि जो मिनट की सुई है वो जब 1 मिनट होता है तो 6 डिग्री चलती है। अब 8 मिनट का दिखाना है तो 8 6 48 डिग्री दिखाना, 48 डिग्री दिखाना ना। तो हमने क्या करना है, 48 डिग्री दिखाने के लिए हम अगर उसको 6:24 पे दिखाते हैं तो हमारे 6 मिनट का अंतर यहाँ आ गया और 2 मिनट जो है वो घड़ी ने आगे चली है। ठीक है, 6 और 8 आ गया तो हमारे 8 मिनट आ गए, उसको 6 से गुणा कर दिया, आपका आ गया 48 मिनट का अंतर। होप सो समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके जीके पर है। ठीक है, तो वो भी आपने याद रखना है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है ओजोन परत जो होती है वो अगर पतली हो रही है तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है। उसका कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपके परफ्यूम से निकलते हैं, ये आपके रेफ्रिजरेटर एसी जो चलता है उसकी फ्रियॉन गैस होती है उससे निकलते हैं। तो उससे जो ओजोन परत है जो हमारी धरती को चारों ओर सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, उसमें छेद हो जाता है। ठीक है, और ये छेद अंटार्कटिका की साइड पर बहुत बड़ा है और अब तो काफ़ी कम हो गया है। नेक्स्ट है 93 कि हैरी पॉटर आपने सुना ही होगा, श्रृंखला हो सकता है आपने नॉवल भी पढ़ा हो। इसे किसने लिखा है, जेके राउलिंग ने। नेक्स्ट है मुगल जो साम्राज्य है उसकी राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी। आपके पाठ में भी था, नन्ना फनकार में केशव है ना, उसमें अकबर है। जैनों में प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये थे ऋषभदेव। थोड़ी सी हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है। ग्रैंड कैनियन घाटी आपने अपने समाज ज्ञान की किताब में पढ़ा है, ये है यूनाइटेड स्टेट में सबसे बड़ी है। ये कोलोराडो घाटी है, कोलोराडो रिवर ने बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है डायमंड सिटी के रूप में किसे जाना था। डायमंड की कटिंग जो होती है ना बेटा, ये सूरत में होती है। मोस्टली हीरा व्यापारी सूरत में ही मिलते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, ये करी थी ल्यूवेनहॉक ने। अंग्रेजी किस शहर की आधिकारिक भाषा है, ये भाषा है दादरा नागर हवेली की। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ये हमारा लॉन्गेस्ट डे भी होता है, आपको पता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर इक्विनॉक्स होता है, दिन और रात पूरे धरती पर बराबर होते हैं। और इसके साथ हमारा ये वाला जो फर्स्ट सीरीज है हमारी, ये हमारी खत्म होती है। अभी हमने सेट 2C का सॉल्व किया है, तो नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट सेट की वीडियो लेकर आऊंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।